हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पित्त के बारे में बात करते हैं क्योंकि पित्त एक ऐसी बीमारी है जो सभी को होती है और पित्त से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे चल के ये बड़ा रूप धारण कर लेती है जिसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। तो पित्त ये एसिडिटी किसके कारण होती है? एसिडिटी हमारे शरीर में पित्त का इम्बैलेंस हो जाना, असमान होने से हमारे को एसिडिटी की बीमारी होती है। उसमें हमारे को क्या होता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में जलन होने लगती है और हमारे को उल्टी जैसी होने लगती है। मतलब इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यह तो आप समझ ही सकते हैं ये किस कारण होती है। ये हमारे खान पान के कारण होती है, गलत खान पान के कारण। किस टाइप से गलत खान पान है, फिर बहुत दिनों से हम किस टाइप का खाना खा रहे हैं, उसके प्रभाव से हमारे को एसिडिटी होती है। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जानकारियाँ आप जो आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो पुराने जो नुस्खे होते हैं, पुराने जो उपाय होते हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार ही हमारे घरों में चलते आते हैं, उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो अब पित्त के जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो हमारे को एसिडिटी हो जाती है। अब आयुर्वेद में बताया गया है कोई भी बीमारी हमारी हम ठीक कर सकते हैं। तो वह आयुर्वेद के अनुसार 4 चीज़ों से, दीपन, पाचन, वमन, विरेचन, इनसे हम किसी भी प्रकार की बीमारी पे ठीक कर सकते हैं। वह बीमारी हमारे को कभी नहीं होगी क्योंकि वह संपूर्ण जड़ से हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? जब हमारे को पित्त हो जाता है तो पहले तो हमारे को अवॉइड क्या करना चाहिए? हमारे को तला हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए। तला, तीखा, परवल की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी, बेसन से बनी चीज़ें, मीट, मछली, ऐसी जो तेज़ वाली गरम वाली चीज़ें हैं, गरम मसाले और गरम चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, वह भी हमारे को ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए और कम गर्म पीनी चाहिए। तो उससे हमारा पित्त का प्रकोप कम हो जाएगा। पित्त का प्रकोप कम होगा तो हमारी एसिडिटी अपने आप से नेचुरली ही कम होने लगेगी। तो इस प्रकार हमारे को उसका ध्यान रखना है। उसके जब हमारे को अगर एसिडिटी हो ही गई है तो हमारे को क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करें वह मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे को सादा खाना लेना चाहिए। जब हमारे को एसिडिटी होती है तो हमारे को खाना सादा ही लेना चाहिए, सिंपल। तला हुआ, तीखा, आंवले का अचार, पिकल जो होते हैं, और गार्लिक भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको एसिडिटी है तो आपको पित्त बढ़ गया है। तो गर्म चीज़ें आपको जो गर्मी करती हैं ऐसी चीज़ें आपको कम कर देनी चाहिए। अब क्या लेना चाहिए? आपको हल्का खाना लेना चाहिए। फ्रिज का पानी भी बंद कर देना चाहिए, मैदा वगैरह सब बंद कर देना चाहिए। आपको हल्का खाना खाना चाहिए, लाइट, दलिया, खिचड़ी और छोटी ऐसे हल्की चीज़ें जो कि मूंग की दाल, लेकिन सब में आप थोड़ा थोड़ा घी डालें। थोड़ा सा घी उसमें डालेंगे तो पित्त का प्रकोप आपका कम हो जाएगा। और इस प्रकार आप अपना ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आप करेंगे क्या? उससे पित्त से यदि पित्त बिगड़ जाता है हमारा तो हमारे को क्या क्या हो सकता है? यदि आपका पित्त है और आपको एसिडिटी है, यदि वह बिगड़ गई है तो आपको बवासीर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, आप एनीमिक हो सकते हैं, आपको वर्टिगो हो सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि वह बाद में बढ़ के और हमारे शरीर को, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है और इस प्रकार आप बीमार हो सकते हैं। लेकिन आप यदि उसको पहले ही उपाय करेंगे तो वह उपाय क्या है? आप रोज़ रात को सौंफ, खसखस और 2 काली मिर्च, रात को उसको भिगो दीजिए और सुबह पहले उसमें मिश्री डाल के वह पानी पी जाइए और उसको खा जाइए। सौंफ, धनिया, खसखस और 2 काली मिर्च, सिर्फ 2 ही काली मिर्च, इन 4 चीज़ों को आप, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच धनिया और खसखस बिल्कुल ज़रा से 1/4 चम्मच और 2 काली मिर्च, इनको रात को आपको भिगो दीजिए। सुबह आप उनको पानी को पी जाइए। कुछ गर्म नहीं करना है, ऐसे ही आप पानी पी जाइए
और जो बचा है उसको चबा चबा के खा के पानी पी लीजिए वही वाला, और चाहे तो आप उसमें मिश्री डाल सकते हैं। तो आपकी एसिडिटी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 10 से 15 दिन समझ लीजिए, जैसे आपकी एसिडिटी हो वह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यदि आप दवा ही लेना चाहते हैं तो आप आमल की चूर्ण होता है वह आप आयुर्वेदिक दवा से ले आएँ और उसका प्रयोग करें। और उसके प्रयोग से भी आपको, क्योंकि आंवला जो होता है वह पित्त को बहुत अच्छे से ठीक करता है, तो आप आमल की चूर्ण लाएँ और उसका आप प्रयोग करें, तो उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। अब ये क्या करता है, आप मुनक्का खा सकते हैं। आप जो मुनक्का जो हमारी पेट की सफाई कर देता है, आंवला है, आंवले का प्रयोग आप कर सकते हैं, वह हमारा पूरा पित्त साफ़ कर देता है। तो इस प्रकार आप आंवले का प्रयोग ज़्यादा करें, सौंफ धनिया ऐसी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, गर्म चीज़ें ना खाएं। और आपकी जो पेट की एसिडिटी है वो सिर्फ आपकी सौंफ, धनिया, 2 काली मिर्च, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच धनिया, 2 काली मिर्च और 1/4 चम्मच खसखस, इनको रात को भिगो दें और सुबह वह जो है उसको खा लें और ऊपर से वही पानी पी जाएं। और चाहें तो आप उसमें मिश्री मिला सकते हैं। इससे आपकी 15 दिन में आपकी कैसी भी एसिडिटी हो ठीक हो जाएगी। साथ में आप आमल की चूर्ण होता है, वह आयुर्वेदिक कोई भी दुकान से मिलेगा, वह आप लेके आएँ और आधी चम्मच आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और जैसी आपकी बीमारी हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप मेरा जानकारियों से आपको कोई हानि नहीं होगी, लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि आयुर्वेद से कभी नुकसान नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।